नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संसद की एक गरिमा होती है, उसकी प्रतिष्ठा है। वहां जो कुछ बोला जाता है ये मानकर लोग सुनते हैं कि जो कुछ कहा जा रहा है सिर्फ सच है और सच के सिवा कुछ नहीं है। इसीलिए संसद में नियम बने हैं, परंपराएं बनी हैं कि अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, तो आपको उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, उसके पक्ष में प्रमाण देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगाकर चले जाए। क्यों ऐसा नियम बनाया गया है? क्योंकि संसद में जो बात सांसद बोलते हैं उनके आधार पर बाहर यानी अदालत में उसको कोई चुनौती नहीं दी जा सकती, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उनके खिलाफ मानहानि का भी दावा नहीं किया जा सकता। संसद और विधानसभा दोनों में ये नियम है। इसलिए ज़्यादा कौशन, ज़्यादा सावधानी बरती जाती है कि जो बातें कही जाएं वो तर्कसम्मत हों और साथ साथ उससे ज़्यादा कि उनका ठोस प्रामाणिक आधार हो, यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या किसी तरह का प्रमाण हो कि ये बात जो है, जो वो आरोप लगा रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। राहुल गांधी आज संसद में बोले। राष्ट्रपति ने जो दोनों सदनों को संबोधित करते हुए भाषण दिया था, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हो रही थी। उस पर कांग्रेस की ओर से बोले राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने सड़क की भाषा को संसद में पहुंचा दिया। इसका श्रेय उनको ज़रूर मिलना चाहिए। जिस तरह से आज वो बोले, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बिल्कुल नहीं बोले, उसकी कोई बात नहीं की, सिवाय इसके कि ये शब्द नहीं था, वो शब्द नहीं था, उसके अलावा कुछ नहीं बोले। जो आरोप लगाए प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर। अब संसद का एक और नियम है कि जो व्यक्ति उस सदन का सदस्य नहीं है उसके खिलाफ उसका नाम लेकर आप आरोप नहीं लगा सकते। राहुल गांधी को टोका गया तो बोले क्यों नहीं बोल सकता मैं बोल सकता हूँ, मैं बोलूँगा। तो अगर आप कोई नियम मानने को तैयार नहीं है, कोई संसदीय परंपरा मानने को तैयार नहीं है, तो फिर आप जो कुछ कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उसके पीछे की क्या नीयत है, ये लोगों को समझ में आने लगता है। आज उन्होंने जो बात कही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बारे में कि अग्निवीर योजना उन्होंने आर्मी पर थोप दी। अब आप बताइए, कोई भी सांसद, सामान्य समझ का सांसद जो है, इस तरह की बात जो है सदन में खड़े होकर नहीं बोल सकता। लेकिन राहुल गांधी विशेष हैं, उनको जो है विशेषाधिकार प्राप्त है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उसके अलावा उनका भाषण केंद्रित रहा पूरी तरह से अडानी के मामले पर। गौतम अडानी जो भारत के बड़े उद्योगपति हैं, अभी कुछ समय पहले तक दुनिया के दूसरे नंबर के थे, अब शायद 10वें नंबर पर या उससे नीचे चले गए हैं। जो कुछ हुआ उनके शेयर्स के साथ बाज़ार में आपको पता है, मैं उसकी बात नहीं करने जा रहा हूँ। राहुल गांधी ने एक एक करके सवाल उठाए अडानी की, जहाँ जहाँ जिस इंडस्ट्री में उनका व्यापार है, कारोबार है, उस पर। एयरपोर्ट का मामला उन्होंने उठाया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 6 एयरपोर्ट जो है अडानी को दे दिए गए, और ये भारत सरकार का नियम था कि जिसने एयरपोर्ट डेवलपमेंट का काम नहीं किया है उसको एयरपोर्ट डेवलपमेंट का काम नहीं दिया जाएगा। इस नियम को बदल दिया गया। अब आप बताइए, इससे बड़ी गलत बयानी और क्या हो सकती है? एयरपोर्ट के रखरखाव, उसकी सर्विस के प्राइवेटाइजेशन का फैसला हुआ 2006 में। किसकी सरकार थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की, कांग्रेस के नेतृत्व में। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि कोई लीज डीड के जो टर्म्स हैं वो बताए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो है अडानी को, उनकी कंपनी को एयरपोर्ट डेवलपमेंट का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी उनको 6 एयरपोर्ट दे दिए गए। अब आप देखिए, भारत में प्राइवेट सेक्टर में अब तक 4 एयरपोर्ट बने। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। 5वां एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, उत्तर प्रदेश में। इनमें से कोई एयरपोर्ट जो है अडानी ने नहीं डेवलप किया है। अडानी ने दरअसल कोई एयरपोर्ट डेवलप नहीं किया है। अडानी ने 6 एयरपोर्ट्स के रखरखाव और उसकी सर्विस की लीज ली है, जो भारत सरकार के तय किए हुए नियमों के आधार पर है कि अगर कोई एयरपोर्ट का प्रबंधन लेते हैं, मैनेजमेंट लेते हैं, तो वो लीज रेंट के रूप में इतना पैसा देंगे। वो एयरपोर्ट की साइज़ पर, वहाँ के ट्रैफिक पर, उस पर निर्भर है। और उसके अलावा
वो पर पैसेंजर पे करेंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जैसे लखनऊ एयरपोर्ट का है, 75 रुपये पर पैसेंजर अडानी पे करेंगे, जितने भी पैसेंजर लखनऊ एयरपोर्ट से आएंगे जाएंगे। तो सरकार को आमदनी हो रही, लीज रेंट मिल रहा है, पर पैसेंजर मिल रहा है। जो एयरपोर्ट की बिल्डिंग है, जो एयरपोर्ट की ज़मीन है, जो एयरपोर्ट के इक्विपमेंट है, ATC है यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो टावर है, वो सब भारत सरकार की मिल्कियत थी, है और रहेगी। अडानी केवल उसका मैनेजमेंट करेंगे, उसके लिए जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो अब ये कहना कि अडानी को एयरपोर्ट दे दिया है, अडानी को एयरपोर्ट बेच दिया, आपके पास मैंने पहले भी कहा था 2 घर हों, एक घर जो है किराए पे दे दें तो उसको बेचना कहेंगे क्या? तो ये एयरपोर्ट की बात हुई है। इसके अलावा इसी तरह से उन्होंने अलग अलग बिजनेसेस की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जाते हैं, उसके बाद अडानी जाते हैं, वहाँ उनको उस देश से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। राहुल गांधी को शायद पता नहीं है, या पता नहीं है तो जानबूझकर उन्होंने ये गलत बयानी की कि दुनिया के सभी बड़े देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब दूसरे देश की यात्रा पर जाते हैं तो अपने देश के बिजनेसमैन, कई बार तो ऐसा होता है पूरा एक प्लेन लोड जो है फुल, वो बिजनेसमैन जाते हैं वहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ तलाशने के लिए, और उनके राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो है वो मदद करते हैं उनकी उस सरकार से काम दिलाने में। तो ये दुनिया भर का स्टैंडर्ड नियम है, ये कोई अपवाद नहीं है किसी एक देश के लिए। नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया या नहीं किया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि उनकी सिफारिश से, उनके कहने से किसी को काम मिला या नहीं। कोई देश, दुनिया का कोई देश किसी देश की कंपनी से चाहे जितने दोस्ताना संबंध हो, अगर उसका फ़ायदा नहीं है तो काम नहीं देगा। अगर अडानी को कॉन्ट्रैक्ट देने से जो भी देश दे, ऑस्ट्रेलिया दे, अमेरिका दे, इजराइल दे, जापान दे, कोई भी देश अगर दे रहा है उसका फ़ायदा होगा तभी देगा। किसी के कहने से जो है, क्योंकि मालूम है कि आज कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कल नहीं रहेगा, ये कंपनियां रहेंगी, ये इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो जो भी इस तरह के सौदे होते हैं वो तभी होते हैं जब दोनों के लिए वो बेनिफिशियल हो, दोनों के लिए लाभकारी हो। दूसरी बात, अडानी का ज़्यादातर व्यवसाय कुछ 2-3 क्षेत्रों को छोड़कर वो एक्विजिशन और मर्जर पर निर्भर है। अडानी ने कंपनियां नई शुरू करने के बजाय जो कंपनियां उस क्षेत्र में काम कर रही थी उनका एक्विजिशन किया या अधिग्रहण किया, या फिर जो अधिग्रहण किया कंपनियां उनमें और दूसरी कंपनियों को जोड़ने के लिए मर्जर किया। जैसे सीमेंट का बिजनेस है, अभी अंबुजा सीमेंट खरीदा, ACC खरीदा। तो अडानी ने ये कंपनी शुरू नहीं की, ये चलती हुई प्रॉफिट वाली कंपनी का एक्विजिशन किया। अडानी का बिजनेस पाक साफ है या उसमें गड़बड़ है, ये इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, इसलिए इस पर अपना कोई निर्णय नहीं देने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ उस बात पर हूँ जो राहुल गांधी ने कहा और जिस तरह से कहा, हर बात के लिए प्रधानमंत्री से जिस तरह से अडानी को जोड़ा। इस देश में आज़ादी के बाद से ये जो कम्युनिज्म का असर था, जो भूत सवार था, उसमें एक मानसिकता बनाई गई कि जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद है, जो उद्योगपति हैं, ये बुरे लोग हैं, उद्योग बुरा है, उद्योगपति बुरे हैं और इनसे दूर रहना चाहिए। उसी का नतीजा हुआ कि भारत इतने लंबे समय तक पिछड़ा रहा, आर्थिक विकास में पिछड़ते गए। हम 90-91 में ये स्थिति आ गई कि हमको अपना सोना गिरवी रखना पड़ा, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा की इतनी कमी हो गई थी कि कुछ दिन का ही फॉरेन एक्सचेंज बचा था। वहाँ से 91 में जो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, वहाँ से स्थिति बदलना शुरू हुई। नेहरू की पूरी आर्थिक नीति को सर के बल खड़ा कर दिया PV नरसिम्हा राव ने, बदल दिया। उसके बाद से आप देखिए देश में आर्थिक विकास की गति कैसी हुई है। अलग अलग समय पर सरकारों ने अगर 2004 से 2014 के बीच में लूट खसोट इतने बड़े पैमाने पर न की होती तो आज देश और आगे होता। राहुल गांधी का पूरा भाषण विषाक्त था, जहर से भरा हुआ था। किसी के खिलाफ, 2 लोगों के खिलाफ, किसी नहीं 2 लोगों के खिलाफ, प्रधानमंत्री और गौतम अडानी। अब सवाल यह है कि मान लीजिए मैं किसी
जांच के बिना ही ये मानने को तैयार हूँ, गौतम अडानी बहुत बुरे व्यक्ति हैं, बहुत ख़राब बिजनेसमैन हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, सब गलत तरीके से पैसा कमाया है, ये सब आरोप मान लीजिए आप। तो राहुल गांधी से पूछिए कि पिछले 6 महीने में देश में सबसे बड़ा निवेश का मौका, सबसे बड़ा बिजनेस जो है राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने क्यों दिया। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में होने जा रहा है, राहुल गांधी ने क्यों होने दिया। छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है, जहां वहां भी कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की। हिमाचल प्रदेश में अभी जीत कर आई है कांग्रेस पार्टी, वहाँ अडानी पहले से हैं, तो क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अडानी को वहाँ से हटा देंगे, खासतौर से सेब के व्यापार में जो है। उसके अलावा केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। भारत का अब तक का, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा पोर्ट बनने जा रहा है केरल में, और वो बना रहे हैं गौतम अडानी की कंपनी। तो क्या ये काम पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश पर दे दिया? मतलब इस तरह की बात करना, अगर इजराइल में पोर्ट बना रहे हैं गौतम अडानी और उनकी कंपनी, तो क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश पर मिल जाएगा? इस तरह की के जो है, और उसके अलावा उन्होंने फिर से राफेल का जो है अभी वो कांटा निकला नहीं है। उन्होंने कहा 128 जो है राफेल विमानों की ठेका जो है HAL से लेकर अंबानी को दे दिया। अब इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। अंबानी को, अनिल अंबानी को, आपको पता होगा, इतनी बार ये बात कही जा चुकी है कि उसमें से विमान बनाने का कोई ठेका नहीं मिला। जो ऑफसेट क्लॉज होता है, यानी जितने का सामान आपने बेचा है उसका आधा पैसा आपको उस देश में निवेश करना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है किस क्षेत्र में करें, कैसे करें। तो वो लगभग 49,000 करोड़ रुपया होता था, 49-50,000 करोड़ या 59,000 करोड़। उसमें से सिर्फ 132 करोड़ का काम अनिल अंबानी को मिला है, जिसके आधार पर कहते हैं कि सारा ठेका जो है अनिल अंबानी को दे दिया, जिनकी कंपनी को जो है फाइटर जेट बनाने का कोई अनुभव नहीं था। अरे फाइटर जेट बनाने का काम ही नहीं मिला है तो अनुभव था या नहीं था, उसका सवाल कहाँ से उठता है। लेकिन झूठ जो है वो कुछ समय, उसका जीवन बहुत छोटा होता है, लेकिन जितनी देर वो रहता है बहुत तेज़ी से चलता है। तो लोगों में ये बात पहुंचने में आसानी होती है, इसलिए झूठ बोला जाता है कि बोलो, जब तक उस झूठ का असर खत्म हो तब तक एक नया झूठ बोल दो, फिर उसका असर खत्म हो तब तक तीसरा नया झूठ बोल दो। तो ये जो झूठ बोलने का सिलसिला है फिर लोगों को समझ में आने लगता है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस चल रही है संसद में, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, और उम्मीद है कि कल प्रधानमंत्री दोनों सदनों में इसका जवाब देंगे। तो उस जवाब को सुनने के लिए तैयार रहिएगा। जवाब हर बात का मिलेगा और सूद समेत मिलेगा, इसका तो मुझे यकीन है कि जितना कुछ बोला है, और राहुल गांधी ने आज जो कुछ बोला है उसमें कई बातें ऐसी हैं जिनके आधार पर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला, प्रस्ताव आ सकता है। आएगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना तय है कि ऐसी बातें बोली हैं जो विशेषाधिकार हनन के दायरे में आती हैं। अच्छा हुआ कि वो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, वरना राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी जिस तरह के नियम, संविधान और कानून से सदन चला रहे हैं, राहुल गांधी के लिए बोलना मुश्किल हो जाता, उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता। उनको जो आरोप लगा रहे थे पहले ऑथेंटिकेट करना पड़ता, उसका प्रमाण देना पड़ता, उसके बाद ही बोल सकते। सदन के पटल पर वो प्रमाण रखना पड़ता है आरोप लगाने से पहले, और किसी के खिलाफ बोलने से पहले सदन में नोटिस देना पड़ता है पीठासीन अधिकारी को, स्पीकर को या चेयरमैन को। उसके बाद उनकी परमिशन मिलने के बाद ही फिर आप बोल सकते हैं। राहुल गांधी ने इनमें से किसी नियम का पालन नहीं किया। यही है एंटाइटलमेंट की राजनीति, यही है वीआईपी कल्चर की राजनीति, यही है ये मानकर चलने की राजनीति कि ये देश हमारी मिल्कियत है, हम इस देश के राजा हैं, जैसे चाहेंगे, जो हम कहेंगे वही नियम होगा, जो हम बोलेंगे वही कानून होगा। इसी मानसिकता के आधार पर आज पूरा राहुल गांधी का आज का पूरा भाषण इसी पर आधारित था कि हम बोल रहे हैं तो प्रमाण की क्या ज़रूरत है, जो हम कह रहे हैं उसी को सही मान लीजिए।
ये जो प्रवृत्ति है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश की जनता, इस देश का मतदाता इस सोच से और इस प्रवृत्ति से बहुत आगे निकल चुका है और इसकी कीमत कांग्रेस चुका रही है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का यही रवैया रहा तो आगे और ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।